अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह नाश्ते से। तो अभी जो हमारे घर आलू गोभी का सालन बना हुआ था ना, वो थोड़ा सा बच गया था। तो अब इसको जो है मैंने पराठों के अंदर लगा दिया। तो अब ये मैं अपनी नंद को, हस्बैंड को, सबको जो है ना वो ये पराठे दूँगी और वो जो है वो इसके साथ नाश्ता करेंगे। तो अब ये जी मैंने यहाँ पर ला के रख दिए हैं और मेरे हस्बैंड को हम लोग धोखा दे रहे थे। हमने कहा ये ना आलू वाला पराठा है और वो यही समझ रहे थे कि आलू वाला पराठा है और वो आलू वाला पराठा समझ के जो है वो खा रहे थे। फिर उसके बाद जी आज नंद ने वापस अपने घर जाना था, तो उसने अपना सामान वगैरह जो है वो पैक कर लिया था। तो अब इस पैक को बंद करना था, ज़ोर लगा के हम इस पैक को बंद कर रहे थे। फिर उसके बाद जी उसका ये सारा सामान जो है वो रेडी हो गया था। तो अभी बस के आने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि ना ये जो सुबह नाश्ते वाले बर्तन बने हुए ना इनको धो लिया जाए, क्योंकि फिर हमने उसको छोड़ने भी जाना था। तो मैंने कहा चलो बर्तन धो के बाकी छोटा मोटा काम जो है ना वो ख़त्म करके फिर जाते हैं। तब ये सारे बर्तन जो है मैंने धो के रख दिए हुए थे और बस के आने का भी टाइम हो गया था। तो अब हम लोग जो है वो उनको छोड़ने जा रहे हैं। तो हस्बैंड जो है वो उनका सामान रख रहे हैं अंदर गाड़ी में और फिर उसके बाद जी हम लोग सारे उनको छोड़ने जाएंगे। तो अब नंद आई थी, नंद खुद बैठी है, अपनी बेटी को बिठाया। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अपनी बेटी को तो मुझे दे दो, मैं उसको लेके आगे बैठ जाती हूँ। उसने कहा चलो ठीक है। उसके हाथ पे थोड़ी चोट है ना, इस वजह से मैंने पकड़ ली। फिर उसके बाद हम रास्ते में जो है वो बातें करते हुए जा रहे थे शहर से, और हम लोग सारे आपस में जो है वो बातें कर रहे थे। डांटते हैं इतना तो वो डांटते हैं। मामू ऐसे करते तो मैं हंसती हूँ। अच्छा अच्छा, मामू ऐसे कहते तो हंसती हो। आपको मामू अच्छे लगते हैं? बड़े मामू। अच्छा, अब आप अपने घर जा रही हो? आप खुश हो? तो आप हमारे पास इधर ही रहती? क्यों? मेरे घर पे इतने सारे खिलौने हैं। आपके घर पे इतने सारे खिलौने हैं? आपने हैं? मैं उनके साथ कैसे खेलूंगी? उनके साथ खेलोगी? अच्छा चलो ठीक है। फिर आप हमारे घर अब कब आओगी? हमारे घर संडे को। संडे को आओगी? चलो ठीक है। लेट्स गो। किधर लेट्स गो? आप किसके साथ घर जा रही हो शहर? आप किसके साथ घर जा रही हो? मामी के साथ। नहीं, अपने घर किसके साथ जा रही हो? मैं तो आपको यहाँ पे छोड़ने आई हूँ ना। आप अपने घर किसके साथ जा रही हो? मामा के साथ, वहाँ के साथ। और पापा। फिर हम ड्राइवर टर्मिनल की पार्किंग में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर उसके बाद जी उनका सामान निकालेंगे। और ये हम लोगों ने जी सामान निकाल लिया। अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये पार्किंग के पास ना सीढ़ियाँ लगी हैं, वहाँ से चढ़ के ऊपर जाते हैं और बसेस जो होती हैं ना वो ऊपर आती हैं। तो ये हस्बैंड ने जो है वो सारा सामान पकड़ लिया जो जो उनका था। तो मैंने उनकी बेटी पकड़ी हुई है और अब हम जो है वो उसके पापा को ढूंढ रहे हैं। उसके पापा यहाँ पे ना किसी वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, वो हमसे पहले पहुँच गए हुए थे। तो वो यहाँ पे ना कहीं बैठे हुए थे मगर हमें मिल नहीं रहे थे। फिर उनको कॉल की तो वो पास ही वेटिंग एरिया में थे, तो वो फ़ौरन से आ गए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बातें वगैरह की, फिर उनसे बस का टाइमिंग वगैरह पूछा। तो उन्होंने बताया कि बस ना थोड़ी लेट है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग चले जाओ, कितनी देर वेट करोगे, बस तो ऑलरेडी लेट है। तो हमने कहा चलें ठीक है। हम लोग फिर उनको वहाँ पे बिठा के जो है वो अब हम लोग जा रहे हैं मेरी चची के घर, क्योंकि मुझे ना वहाँ पे कुछ काम था। तो मैंने सोचा था कि चची के घर से भी होके आऊँगी और बाकी के छोटे मोटे जो काम है ना वो भी निपटा के आ जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ छोटे मोटे काम थे। एक शॉप पे भी जाना था और वैसे भी थोड़े बहुत काम थे। तो भी हम लोग पहले जाते हैं मेरी चची के घर, वहाँ से फिर हम जाएंगे एक शॉप पे। तो इनके घर के पास ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। शाम का टाइम है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और यहाँ पे ना ये थोड़ा ना लंडा भी लगा होता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग जो हैं वो यहाँ से चीज़ें वगैरह लेते हैं, तो इस वजह से भी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। बाइक बहुत ज़्यादा खड़ी होती हैं, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जी घूमते घुमाते उनके घर के बाहर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे इनका एक लॉक लगा होता है, उसको खोलते हैं। तो हम लोग इसीलिए जो है वो अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद इनका ये वाला दरवाज़ा भी खुला था, तो यहाँ से हम लोग फिर अंदर चले गए और यहाँ पे जाके देखा तो वो सारे लेटा हुआ था, कोई बैठा हुआ था। फिर हमने थोड़ी देर बातें वगैरह की। फिर उसके बाद जी शाम हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब हम लोग ना चलते हैं, क्योंकि हमने एक दो जगह काम भी जाना है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर जब हम लोग मेन रोड पे पहुंचे ना, मुझे एक ये सूप वाले अंकल नज़र आए। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ कि अंकल के ना सूप का टेस्ट कैसा है। तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने हस्बैंड को बोला आप यहाँ पे गाड़ी रोको, मैंने बस 2 मिनट में सूप लेके आई। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम सूप ले आओ, मैं जो है ना मैं भी कोई फ्रूट ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो अंकल ने जो है पहले एक अदद अंडा तोड़ा है, फिर उसके अंदर जो है ये उन्होंने सूप डाला है
और साथ में मुझसे पूछे थे कितना स्पाइसी रखना है, मैं उन्हें कही थी नॉर्मल रखना है। तो फिर साथ में जो उनके पास मसाले वगैरह थे, जो उनके चिकन वगैरह सब कुछ उन्होंने डाला और ये पैकेट बना के उन्होंने मुझे दे दिया। गाड़ी थोड़ी दूसरी साइड पे खड़ी हुई थी, तो मैं जब वहाँ पहुँची तो हस्बैंड जो थे ना, ये उन्होंने फ्रूट ले लिया हुआ था और वो केलों पे अटैक कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा घर जाके खा लीजिए। कहते नहीं मुझे अभी भूख लगी थी तो मैंने सोचा मैं खा लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 3 उन्होंने अपने उस साइड पे रख लिए, फिर मैं भी उनके साथ खाने लगी। मैंने कहा आप अकेले अकेले ना खाएं, मैं भी आपको कंपनी देती हूँ। और फिर साथ में जो है हम लोग बातें वगैरह करने लगे। फिर मैं उन्हें बता रही थी कि नेक्स्ट स्टॉप आपने ना उस शॉप पे करना है। उन्होंने कहा चलें ठीक है। यहाँ से मुझे लेना था मकई का आटा और अपने लिए लेना था गुड़। मकई का आटा मुझे मेरी सास के लिए लेना था, वो कह रही थी कि ना लेके आना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये चक्की जो है ना, इसके पास हर चीज़ होती है, मतलब हर किस्म का आटा होता है, दालें, चावल, चना सब कुछ होता है और अच्छा होता है। तो मैंने कहा यहाँ से ले लेंगे। तो फिर मैंने भाई को बोला कि मुझे ना मकई का आटा दे दें, तो उन्होंने मकई का आटा तोल दिया। फिर उसके बाद मैं और चीज़ें देखने लगी। मैंने कहा कुछ याद आ जाए तो मैं वो भी लूँगी। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे शक्कर देखी। मैंने कहा इसको सिर्फ ना चेक कर दिया कैसी है। मैंने लेनी नहीं थी, सिर्फ चेक करनी थी, तो मैंने चेक की, मज़े की थी ये भी। फिर मैंने भाई से बोला कि मुझे ना गुड़ भी इतना तोल दें। उन्होंने कहा चलें ठीक है। ये दोनों चीज़ें लेने के बाद मैं सोच रही थी कि और क्या लेना है और क्या लेना है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि और मैंने क्या लेना है। तो फिर मैंने कहा चलो फ़िलहाल इन्हीं 2 चीज़ों पे गुज़ारा कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है ना वो कुछ और याद आ जाएगा तो वो ले लेंगे, या अपने पास में ना किसी मार्केट से ले लेंगे चक्की की बजाय। फिर वो भाई मुझे कहते हैं कुछ और। मैंने कहा नहीं भाई मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा, आप ना बस इन 2 चीज़ों का जो है ना वो बिल करवा दें। तो वो कहते हैं चलें ठीक है। फिर उन्होंने जी कैश काउंटर पे दोनों चीज़ें रखी, बिल करवाने लगे। तो मुझे ना वहाँ पे दूसरी साइड पे ना रेवड़ियाँ नज़र आई, वो मुझे ना बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। तो मैंने सोचा कि उसको भी ट्राई करते हैं। साइड पे खड़े हुए भाई के पास गई, मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना आप वो रेवड़ियाँ चेक करवाई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जो है उन्होंने रेवड़ियों का ये पूरा शॉपर मुझे दिया। उन्होंने कहा जितनी आपने चेक करनी है चेक कर ले। मैंने कहा नहीं मुझे एक आधी चेक करनी है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो है ना मीठी मीठी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं इसको ना रहने देते हैं, ये नहीं मुझे चाहिए। तो मैंने फिर 1-2 ली और मैंने उसके बाद भाई को बोला मुझे खजूरें पैक कर दें। फिर उन्होंने खजूरें पैक कर दी। और ये जी मैंने 3 चीज़ें ले ली हैं, मकई का आटा, खजूरें और गुड़। तो अब जी ये लेके हम चलते हैं घर, और घर जाके जो है मकई का आटा देते हैं मेरी सास को और बाकी चीज़ें जो है वो फ्रिज में रख देते हैं। घर आके मैंने थोड़ा सा सूप अपनी सास को दिया, थोड़ा सा अपने हस्बैंड को दिया, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा बच गया। तो मैंने कहा इसको चेक करते हैं। तो ये ना मज़े का था, मुझे ये 120 रुपीज़ का मिला था, तो इस हिसाब से ये ठीक था। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।